चाहता हूं। आज हमारे देश में एक चीज दिखाई देती है कि हमारे जितने भी मंदिर है सब में भीड़ बढ़ी है। किसी भी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। आप सांवरिया सेठ जाओ, चार भुजानाथ जाओ, पुष्कर जी जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, महाकाल जाओ, कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। और ये कब से हुआ है? पिछले 3-4 सालों के अंदर ये भीड़ बढ़ी है। पहले इतनी संख्या नहीं होती थी दर्शनों के लिए, आज हर मंदिर में भीड़ है। श्रीनाथ जी देखो आप कितनी भीड़ होती है, और खाटू श्याम जी के तो लाखों लाखों लोग आते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारा सनातन धर्म अपनी मूल पहचान की ओर वापस बढ़ रहा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पर एक कमी दिखाई देती है, ध्यान देना आप। हमारे भारत देश में आज के 20-25 साल पहले जो परिवार व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था थी, आज वो दिखाई नहीं देती है। आप देखो बड़े बड़े शहरों में देखो आप, अधिकतर परिवारों में जो पुत्र और पुत्र वधू है कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकतर परिवारों में ऐसा हो रहा है। अब हम किसको भक्ति माने ये विचार करना पड़ेगा। देखो एक शराब बेचने वाला व्यक्ति उसकी दुकान में भगवान की तस्वीर रखता है, वो भी दीपक और अगरबत्ती करता है और भगवान का ध्यान करता है कि भगवान मुझे अपने कारोबार में सफलता देना। एक चोर डाकू होगा, वो भी देवी मां के मंदिर में जाएगा, प्रणाम करेगा और कहेगा कि हे भगवती मां, मुझे आज अपने काम में सफलता देना। तो आप बताइए, चोरी करने वाला भगवान का भक्त है कि नहीं गोपाल जी? बताओ। एक शराब की दुकान में जो भगवान की तस्वीर रखी रहती है, वो प्रातः काल भगवान का ध्यान करेगा, अगरबत्ती भी करेगा और भगवान से क्या प्रार्थना करेगा कि मेरा शराब ज्यादा से ज्यादा बिके। करता है कि नहीं प्रार्थना? तो बताइए वो भगत है कि नहीं भगवान का? भक्त तो है भाई, भगवान की जो भक्ति करे वही भक्त है ना। भक्त तो है, पर देखो भगवान का काम है भक्त की मन्नत पूरी करना, सफलता देना परमात्मा का काम है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर मेरे आशीर्वाद का आप अगर गलत उपयोग करोगे तो सजा भी भगवान ही देंगे। आप देखो रावण को वरदान किसने दिया? भगवान ने ही दिया ना। तीनों लोकों का रावण स्वामी बन गया भगवान की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से। और अंत में मरा किसके हाथ से? भगवान के हाथ से ही मरा। आप स्वामी जी से सुन रहे थे ना कि युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह को प्रणाम करने गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य करने वाला हो, यदि भगवान से मांगता है, भगवान की आराधना करता है, तो भगवान का भक्त तो है वो, लेकिन वो किस काम के लिए भगवान को मांग रहा है। और संसार में अधिकतर लोग भगवान के लिए भगवान को नहीं चाहते हो, अपना काम पूर्ण करवाने के लिए भगवान को चाहते हैं। अपनी सिद्धि हो जाए, अपना काम सफल हो जाए, इसके लिए भगवान को चाहते हैं। 99% लोग अपने कार्य की सफलता के लिए भगवान के पास में जाते हैं, बाकी भगवान से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं
कि मंदिरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। लेकिन संस्कार विहीन क्यों हो रहे हैं इसके बावजूद भी? आज सत्संग की सुविधा इतनी मिल रही है, आप गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, आस्था संस्कार चैनल खोलो, अनेक प्रकार की पुस्तकें आपके मोबाइल में ही मिल जाएगी। तो सत्संग की सुविधा साधन तो बड़े हैं ना, पहले तो सुविधा ही नहीं थी, फिर भी परिवारों में कितनी शांति थी। आज मंदिर भी बहुत है, मंदिर में जाने वाले भी बहुत है और सत्संग की सुविधा भी बहुत है, लेकिन फिर भी ये विशृंखलताएं क्यों आ रही है, ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? इसका कारण यही है कि हमने भक्ति को केवल मंदिर तक ही सीमित कर दिया। भगवान को केवल मंदिर तक ही हमने छोड़ दिया। अरे भगवान तो सर्वत्र है। हम एक तरफ भगवती माँ की पूजा करते हैं और एक तरफ माता पिता का अपमान करते हैं। एक तरफ माँ की पूजा करते हैं, भगवती माँ की, और एक तरफ माँ का अपमान करते हैं। बताइए, माँ कभी स्वीकार करेगी हमको? कभी नहीं करेगी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता तो देवता होते हैं। तो एक तरफ हम मंदिर में देवता की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इधर देवता का अपमान कर रहे हैं। एक साइड में अपमान और एक साइड में सम्मान। तो बताइए, हमारी भक्ति पूरी है क्या? ठीक है, हम मंदिर गए उसका तो फल मिलेगा, लेकिन इधर अधर्म कर दिया उसका भी फल मिलेगा कि नहीं? छोटी छोटी चीजें, व्यवहारिक चीजें हैं जिसके कारण आज हमारे परिवारों में दूरियां बढ़ रही है। भक्तों की बात बता रहा हूं, परिवारों में दूरियां बढ़ रही है। किस कारण? वाणी के कारण। मधुर वाणी बोलना भी तो भक्ति है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और इधर आकर के आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारी भक्ति पूरी हुई क्या? जो घंटों मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति, पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति अगर दुर्व्यवहार करेगा, मुख से गलत शब्दों का उच्चारण करेगा, तो बताइए हमारी भक्ति पूर्ण है क्या? भगवान तो कहते हैं कि मधुर भाषा बोलना भगवान की वाणी से आराधना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य तो बोलना है और उसमें भी भगवान ने नियम लगाए कि भाई प्रिय सत्य होना चाहिए। लोग दम्भ भरते हैं कि महाराज मैं तो सच बोलता हूं, बुरा लगे तो लगने दो, मैं तो सच्चाई बोलता हूं। पर भगवान कहते हैं कि सच्चा भी मीठा होना चाहिए। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि कोई अंधा आदमी है और आपने उसको कहा कि ए अंधे इधर आ। अंधे को अंधे ही तो बोला ना आपने, बात तो सच्ची है। ए अंधे इधर आ। कोई मूर्ख व्यक्ति है, ए मूर्ख इधर आ, तो बात तो सही है, सत्य वचन ही है, लेकिन कमी क्या है उसमें? मधुरता नहीं है, मीठापन नहीं है। सत्य भी ऐसा बोलो कि जो मीठा लगे, मधुरता हो उसमें। ये व्यवहार संबंधी साधना है। आप चलते फिरते भी ये भजन कर सकते हो और मीठा भी होना चाहिए। तीसरी बात की कि बिना प्रसंग के सत्य भी मत बोलो।